Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8 civics chapter 2, that is understanding secularism. So ये chapter है secularism के बारे में. तो हम ये chapter में देखने वाले कि secularism क्या होता है, how does it help us, कैसे में help करता है. So let's start. So first it is written that imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो और आप यूएसए के एक पार्ट में रह रहे हो जहाँ पे मतलब यूएसए में क्या है, जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में है. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है क्रिश्चियन रिलीजन को. देन सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. तो सपोज आपको मानना है कि आप यूएसए में रह रहे हो और कोई आपको घर नहीं दे रहा है रहने के लिए. ठीक है, कोई रेंट पे आपको घर नहीं दे रहा है. ना हाउ वुड दिस मेक यू फील, आपको कैसा लगेगा फिर? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल, क्या आपको इसमें गुस्सा नहीं आएगा? रिसेंटफुल मीन्स गुस्सा आना. देन व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप कंप्लेन करोगे, अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको कंप्लेन करना है ये डिस्क्रिमिनेशन और ये भेदभाव हो रहा है, तो व्हाट देन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और आपको कहा जाए कि आप इंडिया वापस चले जाओ. सो फिर आपको तो और गुस्सा आएगा. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री, क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? यस, आपको जरूर गुस्सा आएगा. यूर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स, आपका जो गुस्सा, आपका जो एंगर है वो दो फॉर्म्स लेगा, मतलब दो रास्ते चुनेगा. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग द क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम आर इन मेजॉरिटी. पहले तो आप रिएक्ट करोगे कि क्रिश्चियन मतलब जैसे हिंदू और मुस्लिम उनको भी सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए. ठीक है, जैसे आप क्रिश्चियंस को देते हो. दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ये क्या, ये किस चीज का फॉर्म है? एक रिटेलिएशन, रिवेंज लेना, मतलब रिटेलिएशन जैसे किसी से बदला लेना. देन और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप मीन्स आप एक ऐसा व्यू ढूंढोगे जिससे सबको जस्टिस मिले, न्याय हो सबके साथ. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religion, practices and beliefs. या फिर आप फाइट करोगे कि किसी मीन्स आप ऐसे बोलोगे या फिर बहस करोगे कि ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किस बेसिस पे? रिलीजन, प्रैक्टिस और बिलीव्स की बेसिस पे. दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all forms of domination related to religion should end. इसका मतलब जो स्टेटमेंट जो ये मैंने आपको बताया है, तो ये क्या है, ये बताता है कि जो रिलीजन है इनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा भेदभाव है. नाउ दिस इज एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. तो ये किसके बारे में बता रहा है हमें? सेक्युलरिज्म मीन्स एसेंस मीन्स सार, कंक्लूजन. तो इसका कंक्लूजन क्या है? सेक्युलरिज्म. सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो अभी आप पढ़ने वाले कि इस चैप्टर में कि सेक्युलरिज्म मतलब इंडिया में क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो फर्स्ट इज हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो हिस्ट्री है हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देती है भेदभाव के and exclusion, persecution on the grounds of religion के बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स देती है हिस्ट्री. देन you may have read about Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आपने पढ़ा होगा कि जो कैसे वो जो ज्यूज हैं मीन्स हिटलर ने कैसे ज्यूज को परसिक्यूट किया था, उनके बीच में भेदभाव किया था और मतलब बहुत सारे जर्मनी में लोग मारे भी गए थे. एंड नाउ हाउएवर द Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. तो जो अभी की बात है, जो Jewish state है जो इजराइल का, ठीक है, अभी भी वो क्या है, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करते हैं. देन इन सऊदी अरेबिया non-Muslims are not allowed to build temple, church, etc. nor can they gather in a public place for prayers. सऊदी अरेबिया में क्या है, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे हिंदू क्रिश्चियन जो मुस्लिम से अलावा दूसरे रिलीजन के, वो टेम्पल या चर्च वगैरह नहीं बना सकते और ना ही वो कोई भी पब्लिक मतलब कोई भी पब्लिक जगह पे गैदर नहीं हो सकते. प्रेयर्स के लिए भी नहीं, इवन नॉट फॉर द प्रेयर्स. Then after that, in all of the above example, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious community. Means in examples में जो हमने देखा उसमें क्या बताया कि members means जो एक religion के member है, ठीक है, members of one religious community, वो मतलब जो एक religion के member है वो दूसरे religion के member को means उसमें भेदभाव करेंगे दूसरे religion में. These act of
discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at expense of other religion. मतलब ये ज़्यादा अगर आप मतलब जैसे एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से ही भेदभाव करेगा तो ये भेदभाव कैसे बढ़ सकता है? अगर गवर्नमेंट जैसे एक जगह हिंदू ज़्यादा है तो वहाँ पे हिंदू की ज़्यादा चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट भी हिंदू के बारे में बताएगी तो क्या उसमें और भेदभाव बढ़ेगा. Then clearly no one would wish to be discriminated against because of the religion nor dominated by another religion. इसका मतलब वैसे तो clearly कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब भेदभाव हो religions के basis पे, but in India can the state discriminate against citizen on the grounds of the religion? क्या इंडिया में जो state है वो discriminate करता है religion के basis पे? नहीं. So वही हम पढ़ने वाले हैं. So हम लोग पहले पढ़ेंगे what is secularism. तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बताई गई जिसमें लिखा है आर यूनाइटी लाइज इन आर डाइवर्सिटी. हमारी एकता किसमें बसती है? डाइवर्सिटी, चेंजेस में. जो देखो पहले यहाँ पे बताया गया है कि टेम्पल है, देन चर्च बताई गई है, देन मॉस्क्यू एंड देन आई थिंक इट्स गुरुद्वारा. सो एंड यहाँ पे ये बच्चे भी खेलते हुए दिखाए गए. दैट द 3 ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ ईयर एज. अब ये जो ड्राइंग की गई है वो मतलब ये 3 ड्राइंग की गई है तो वो जो जिस एज में अभी हम हैं तो उन्हीं बच्चों ने ड्राइंग की गई है. दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ वन रिलीजियस टॉलरेंस. उनको बताया गया था कि एक रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर आपको एक ड्राइंग बनानी, तो उन्होंने ये ड्राइंग बनाई. सो व्हाट इज सेकुलरिज्म? सो लेट्स रीड दैट व्हाट डज इट मीन. एंड इन दिस previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state of power as well as against the tyranny of the majority. Means पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट के पावर में, और मीन्स मेजॉरिटी, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी को इतना कंसीडर क्यों नहीं किया जाता, ये सब हमने पढ़ा था. देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लीव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई मतलब कोई भी इंडिविजुअल है तो उसको मतलब वो एकदम फ्रीडम से जी सकता है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करता है तो वो आराम से. मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन any individual can leave the freedom. Then in keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religions and the power of the state. तो यही देखते हुए जो इंडिया है उन्होंने मतलब इंडिया ने भी अडॉप्ट किया ये स्ट्रैटेजी की जो भी पावर्स उनको सेपरेट कर दिया जाए, रिलीजन की पावर को सेपरेट कर दिया जाए. Then secularism refers to the separation of religion from the state. इसलिए जो सेकुलरिज्म ने क्या किया, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना. ठीक है. So let's study more about this. So that is why is it important to separate religion from the state. तो ये important क्यों separate, मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है separate करना, तो क्यों किया है, तो क्यों important है, let's study this only. Then as discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके बताया जो सबसे important aspect है secularism का वो क्या है, मतलब religion को state से separate करना. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली जो फंक्शन कर पाए, ताकि किसी में भेदभाव ना हो. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम. तो ऐसी बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी आधे से ज़्यादा कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा रिलीजन फॉलो करती होंगी. Then within these religious groups there will most likely be one group that is in a majority. Means अगर जैसे एक देश में एक से ज़्यादा लोग रह रहे, एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग रह रहे हैं और जो लोग जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनका ही ज़्यादा रिलीजियस माना जाएगा. Then if this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against and persecute persons of the religion. अगर जो लोग मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप है तो वो क्या मतलब उनके पास क्या है, ज़्यादा पावर रहेगी और वो फाइनेंशियल रिसोर्स का क्या है, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ताकि मतलब भेदभाव करने में.
then this tyranny of the majority could result in the discrimination. तो इसकी वजह से majority अगर रहेगी तो discrimination मतलब भेदभाव होगा, then coercion and at times even the killing of religious minority. और एक टाइम पे क्या है जो मतलब जो कम लोग हैं, ठीक है, जो minority है उनको लोग मारना शुरू करेंगे. then यहाँ पे coercion means किसी को force करना कुछ करने के लिए. then after that the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. और जो मेजॉरिटी में होंगे तो वो जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको क्या है मतलब अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने से वो रोकेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे. देन एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. तो इसलिए क्या है कोई भी अगर मतलब अगर कोई भी रिलीजन पे बेस्ड हो, कोई भी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और रिलीजन पे बेस्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो सबके लिए मतलब फिर तो इररिस्पेक्टिव मतलब सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब इसका मतलब वो कंट्री एक ही रिलीजन फॉलो करना चाहती है. Then therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in a democratic society. तो इसलिए जो मेजोरिटी में लोग ना रहे इसलिए क्या है मतलब अगर मेजोरिटी में रहेंगे तो फिर जो माइनॉरिटी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसलिए जो ये पावर्स हैं मतलब रिलीजन को स्टेट की पावर से सेपरेट किया जा रहा है. सो दिस इज द रीजन. तो ये पहला रीजन था. दूसरा रीजन क्या है? Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from the religion. हमें वो मतलब अगर जो सबको फ्रीडम दिया गया है कि अपना अपना रिलीजन परफॉर्म करें, ठीक है, then embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently. मतलब सबकी टीचिंग्स अलग अलग हैं. तो जैसे मुस्लिम क्या है कुरान पढ़ते हैं एंड हिंदू जो है वो गीता पढ़ते हैं. तो दोनों की क्या जो टीचिंग्स है वो दोनों के डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एंड इसलिए यहाँ पे बताया गया कि दोनों के अलग अलग टीचिंग्स है तो उसमें भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेट होने के चांसेस हैं. देन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इसको और समझने मतलब इसको और अगर हम समझे अच्छे से, सो लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. तो हम अनटचेबिलिटी का एग्जांपल ले सकते हैं. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जो अनटचेबल्स होते हैं या फिर अछूत जिन्हें कहा जाता है. यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये प्रैक्टिस को रोकना चाहते हो, अनटचेबिलिटी को मतलब हिंदू के बीच में, ठीक है, और आप चाहते हो इसको चेंज कर, तो आप चेंज कर सकते हो. However, if state power were in the hands of Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? अगर जो हिंदू अगर हिंदू मेजॉरिटी में होते और वो किसको सपोर्ट करते, अनटचेबिलिटी को, तो क्या हम अनटचेबिलिटी को रोक पाते? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, मतलब फिर वो इजी टास्क नहीं रहती हमारे लिए. Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of a community. अगर आप dominant religious group हो तो आपको मतलब बहुत सारे resistance मतलब जो आपके community members हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब resistance करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of the Hinduism, that you do not have the freedom to interpret this differently. आप इसको अलग अलग interpret नहीं कर सकते, ठीक है. कोई भी religion जो freedom को interpret नहीं कर सकता अलग अलग तरीके से. Then after that this is a picture of, I think so it's written, this is a drawing only, okay. तो यही ये drawing है जिसमें आपको पहले मस्जिद बना के दिखाई है, then मंदिर बना के दिखाया, this is गुरुद्वारा. तो यहाँ पे अलग अलग means religion show किए गए हैं. So this is हम साथ हैं means it's a unity. हम साथ हैं means it's a unity. Then it's Muslim, no, it's Hindu, and this is Muslim, this is Punjabi, and this is also other. It can be of any community. Then next is what is Indian secularism? Means Indian secularism क्या है?
सो लेट्स स्टडी, हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कि इंडिया में क्या सेकुलरिज्म है. सो लेट्स रीड दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो इंडियन स्टेट है उसको सेकुलर होना चाहिए. मैंडेट्स मीन्स ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है कि इंडियन स्टेट को सेकुलर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सेक्युलर स्टेट को कैसे इंश्योर, कैसे फंक्शन करना चाहिए. सो ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सो दैट इज दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. ठीक है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में, उससे दूसरे को डोमिनेट नहीं करना है. देन सेकंड इज in that some members do not dominate other members of the same religious community. अगर आप मीन्स अगर आप हिंदू हो और आप हिंदू की ही कम्युनिटी को डोमिनेट कर रहे हो, सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब आप खुद की कम्युनिटी को ही डोमिनेट कर रहे हो. Then this is second one. And third one, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. Means ऐसा नहीं है स्टेट जो है ये नहीं कि कोई एक ही रिलीजन फॉलो कर रहा है, नहीं, जो इंडिया है वो सारे रिलीजन फॉलो करता है. ठीक है, तो सबको फ्रीडम है. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. सो ये 3 पॉइंट होने ही चाहिए एक स्टेट में. So next is the Indian state works in various ways to present the above domination. जो ऊपर का जो डोमिनेशन मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, तो इसके लिए इंडियन स्टेट के अलग अलग तरीकों में काम कर रहे हैं. दैट इज फर्स्ट, इट यूजेस स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. तो पहला क्या है, पहले तो वो मतलब दूसरे रिलीजन से डिस्टेंस बना रहे, एक स्ट्रेटजी है उसकी. द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. देखो इंडियन स्टेट क्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजियस ग्रुप रूल कर रहा है या फिर मतलब कोई एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले प्रमोट एनी वन रिलीजन. तो मींस इंडिया में मतलब जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे लॉ बनाया है जो पुलिस स्टेशन, स्कूल्स या ऑफिसेस में कहीं भी कोई भी एक ही रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा. ठीक है, so these are the laws made by the government. Then next is a story. So let's read this. That is about the government high school. So in a government school in Simapur, students want to celebrate a religious festival. तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, ये सीमापुर में. ठीक है, तो ये जगह का नाम है. तो यहाँ पे बच्चों को क्या एक फेस्टिवल बनाना था. फेस्टिवल बनाना था. तो क्या था, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. मीन्स पिछले मंथ में, जो अगला मंथ है उसमें क्या एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है. वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल. हमने वो अपने स्कूल में कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया. कैन वी डू इट दिस ईयर. क्या हम इस साल उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? So let's see what the teacher gave them answer. This is the teacher and he says that I'm afraid that isn't possible, Rekha. ये possible नहीं है. ठीक है, this is a government school. ये government school है. We cannot give importance to any one religion. हम सिर्फ कोई एक religion को importance नहीं दे सकते. Private school may do that. Private school ऐसा कर सकते हैं, but government school don't celebrate any religious festival in the school premises. बट गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मतलब नहीं सेलिब्रेट होता है. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम. कुछ रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो उस टाइम पब्लिक हॉलीडेज दी जाती हैं ताकि सभी से अपने घर में सेलिब्रेट कर सके. Then this boy said, I never thought of it this way. मैंने कभी इस वे में सोचा नहीं था. I guess we can always celebrate it outside school. मैंने सोचा था कि हम हमेशा बाहर ही मतलब स्कूल के बाहर ही बनाते, तो इस बार शायद हम बना सकते हैं. Now then Rekha said, anyway we were planning to celebrate it in our locality. हम लोकेलिटी में सेलिब्रेट कर लेंगे अपना फेस्टिवल. ठीक है, सो बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था. Now let's read this. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. तो जो हम लोगों ने ऊपर की स्टोरी में देखा उसमें क्या था, जो मतलब कोई तो भी रिलीजियस उनको सेलिब्रेट करना था स्कूल में, एंड बट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी यहाँ पे रिलीजन सेलिब्रेट नहीं होता था क्योंकि सभी रिलीजियस को इक्वली माना जाता था.
Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, वो सभी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर्स, चाहे वो सुबह की प्रेयर हो या रिलीजियस सेलिब्रेशन हो. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. बट ये मतलब ये रूल प्राइवेट स्कूल में नहीं होता. ठीक है. The next is the second way in which Indian secularism works to prevent the above dominations through a strategy of non-interference. जो दूसरा वे उसमें क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म को क्या है, उसमें ऐसे बताया गया है कि उसमें डोमिनेशन नहीं हो रहा. अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. मतलब ऊपर वाला जो एग्जांपल दिखा उसमें क्या है, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जा रहा था उसमें. दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, स्टेट मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशन फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज. तो इसका मतलब जो हमें नीचे एग्जांपल है उससे हमें बताया गया है कि कोई भी रिलीजियस के जो भी पर्सन रहेगा तो उसके सेंटिमेंट्स को हमें हर्ट नहीं करना है. तो सबके जो सेंटिमेंट्स है वो भी इक्वल है हर रिलीजन के. सो स्टेट मेक्स एक्सेप्टेशंस ऑफ फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. तो सबके लिए क्या है, एक्सेप्शन. Okay, then after that one more example is given, so let's read this. That is a group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. तो मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब सब फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं और उन सबको क्या है, स्कूटर खरीदना है. एंड स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर. रिसेंटली मतलब सबने स्कूटर्स खरीद लिया ऑलरेडी और उनको भी राइड पे जाना है. देन यहाँ पे hey I hope you have a helmet. मतलब फिर मतलब one of the friends said मुझे लगता है कि तेरे पास हेलमेट होगा. and you know the law in Delhi requires that you wear one. मीन्स दिल्ली में ऐसा लॉ है कि आपको एक हेलमेट पहनना ही पड़ेगा. Why aren't you wearing a helmet? तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो? Do you want to be fined? क्या तुम्हें फाइन होना है? मीन्स अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा, रूल्स तोड़ेगा तो उसको फाइन होगा. Then the other friend said, don't worry, I will not be fined. मुझे फाइन नहीं होगा. Then he said, hey Paramjeet, why won't you be fined? Paramjeet, तुम्हें फाइन क्यों नहीं होगा? Then he said that for Sikhs wearing a pagri is a very important part of our religion. Means सिख के लिए जो पगड़ी पहनना एक बहुत ज़्यादा important माना जाता है रिलीजन में. Then the government cannot force me to wear a helmet. इसलिए जो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं हेलमेट पहनूं, बिकॉज उसने पगड़ी पहन रखी है. ठीक है. सो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे मीन्स कोई भी एक रिलीजन को नहीं दर्शाया गया, मतलब सभी रिलीजन को इक्वली माना गया है. So next is in the above storyboard, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट. जो ऊपर की स्टोरी इसमें बताई गई कि परमजीत जो सिख यूथ हैं तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है. ठीक है. Then this is because the Indian state recognizes that wearing a pagri, means turban in English, is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this allows and acceptations in the law. Means इसलिए क्योंकि इंडियन स्टेट में सभी अगर जो भी पगड़ी पहन रहे तो उनको फाइन नहीं होता, क्योंकि उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको वो भी फॉलो करनी पड़ती है और वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में. देन द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. अब ये किस चीज़ की स्ट्रेटजी यहाँ पे बताया, थर्ड वे में जिस टाइप पे है वो किस चीज की स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन कि इंटरफेयर नहीं करना. देन यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. आपने इस चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा ही होगा. देयर इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन मींस अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट. तो आपने देखा था कि इधर मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल था कि जहाँ पे मेंबर्स एक सेम ही रिलीजन के मेंबर्स दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहे थे. ठीक है. सेम रिलीजन मतलब अपर कास्ट के हिंदू क्या है दूसरे लोअर कास्ट को मींस नीचा दिखा रहे थे. दे वर डोमिनेटिंग. देन इन ऑर्डर टू
prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability. तो यही इसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसा रिलीजन ना हो, ऐसा भेदभाव ना हो लोअर कास्ट के साथ, तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया. इन दिस इंस्टेंस, इस एग्जांपल में, द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड्स. तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं होगी जिसमें मतलब किसी को भी डोमिनेट किया जाए या डिस्क्रिमिनेट किया जाए किसी के साथ, एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट, या फिर जो लोअर कास्ट है उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो इस कंट्री के सिटीजन है. सिमिलरली, टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट मे हैव इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी. तो अगर कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेट होगा तो स्टेट क्या है, उसके अंदर इंटरफेयर करेगा. बट अगर पर्सनल होगा समथिंग, so state can't interfere between them. So next is the intervention of the state can also be in the form of support. अभी किसी को इंटरफेयर ना करना तो वो एक सपोर्ट भी हो सकता है किसी के लिए. The Indian Constitution grants a right to religious communities to set up their own schools and colleges. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मतलब राइट दिया है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है तो वो मतलब अपना खुद का स्कूल कॉलेजेस वगैरह सेटअप कर सकती है. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस. मतलब अगर वो कोई भी रिलीजियस के है तो भी मतलब गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली भी मतलब फुलफिल करती है अगर उनको स्टार्ट करना है तो कोई भी स्कूल या कॉलेज. देन इन व्हाट वेज इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री. अभी दूसरे डेमोक्रेटिक और इंडिया की सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में अंतर है, let's find out. Then next is some of the above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic countries in other parts of the world. तो means कुछ चीजें सेम है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेम है जो इंडिया और जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है. Then example, the first amendment of US constitution prohibits a legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. इसका मतलब it means that जो पहला फर्स्ट अमेंडमेंट था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या था कि मतलब जो लेजिस्लेचर जो है वो मींस उसको मना कर दिया गया था कि वो लॉज नहीं बनाएगा, वो बल्कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा. दैट या फिर मतलब कोई भी फ्री एक्सरसाइज मतलब रिलीजन को कोई भी फ्री एक्सरसाइज मींस फ्रीडम नहीं दिया जाएगा. देन व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज दैट. अभी एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. इसका मतलब जो legislature है वो कोई भी religion को या कोई भी religion को official religion नहीं announce करेगा. Then nor can they give preference to one religion. ना ही वो कोई भी एक religion को promote कर सकते. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. मतलब means state और USA में स्टेट और रिलीजन की पावर सेपरेट कर दे रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट या रिलीजन मतलब उनके जो अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द नेक्स्ट इज देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म में कि जैसे उन्होंने यूएसए में प्रैक्टिस की है. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism and Indian secularism, the state can intervene in religious affair. तो यूएसए में क्या है religious means religious affair में interfere नहीं कर सकते, but इंडियन में कर सकते हैं interfere. You have read about how the Indian Constitution intervene in Indian religious practice in order to abolish untouchability. आपने पढ़ा था कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मींस इंटरफेयर करता है हिंदू रिलीजन में ताकि मींस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश या फिर बैन किया जा सके. इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस, इट डज नॉट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस vis-a-vis religion. It means that Indian secularism means Indian secularism में क्या होता है कि दो
द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, मतलब स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है स्टेट रिलीजन से, बट उसको मतलब कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है. दिस मीन्स दैट एन इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जो भी सेपरेट करे, जो भी इंटरफेयर करे, तो किसके बेसिस पे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में जो होगा. दीज आइडियल्स सर्व एज अ स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल. ताकि जो आइडियल जो भी हम लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें मतलब विच वी कैन जज, जिसमें हम जज कर सके कि स्टेट सेकुलर प्रिंसिपल बिहेव कर रहा है या सेकुलर मीन्स सेकुलर प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है या सेकुलर प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है. सो नेक्स्ट इज द इंडियन स्टेट इज सेकुलर. तो यहाँ बताएगी कि इंडियन स्टेट क्या है? सेकुलर है. एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. और वर्क भी करता है मीन्स अलग अलग डिफरेंट वेज से भी वर्क करता है ताकि वो रिलीजियस डोमिनेशन को मतलब सेकुलर बना पाए. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. तो Indian Constitution के fundamental rights भी देता है जो कुछ जो Constitution में mention है. Then however this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. तो ऐसा कोई violation नहीं, ऐसा कोई protest नहीं कर सकता कि Indian society में rights नहीं दिए जाते. Indeed it is preciously because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism. मतलब इंडीड ऐसे प्रीशियस नहीं मीन्स ये बहुत ज़्यादा ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ वायलेशन, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, हैपन फ्रीक्वेंटली, जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, बट वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में चाहिए. वाई? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग, ताकि वो फिर से ना हो. द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शंस व्हेन दिस वायलेशन टेक्स प्लेस. वो नॉलेज जैसे कुछ राइट जो एग्जिस्ट करते हैं कुछ ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें, ठीक है, एनेबल अस टू टेक एक्शन, और हम एक्शन ले सकें जब ये वायलेशंस हो, ठीक है, एंड दीज राइट्स में एग्जिस्ट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड लास्ट paragraph is there, so let's read this. That is, in February 2004 France passed a law banning students from wearing and conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap or the large Christian crosses. तो फरवरी 2004 में क्या था कि फ्रांस ने क्या है एक लॉ मींस इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बैन कर दिया गया था कि कोई भी बच्चा रिलीजियस से जुड़ी सिंबल्स या चीज़ें नहीं पहन के, जैसे इस्लामिक का हेड स्कार्फ होता है, जिश की स्कल कैप होती है, या फिर क्रिश्चियन का जो क्रॉस रहता है वो बैन कर दिया गया था फ्रांस में. दिस लॉ हैज एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया. तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ के थे? फ्रेंच अल्जीरिया के थे, टूनिसिया के थे और मोरक्को के थे. इन द 1960s फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ास फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री. मतलब बहुत सारे लोग इस कंट्री को छोड़ के जाते, इमिग्रेंट्स थे, ठीक है. तो फिर क्या कि फ्रांस ने क्या है, फ्रांस के यहाँ पे मतलब फिर वर्कर्स वगैरह की कमी होने लगी थी, शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए इन्होंने वीज़ास दिए ताकि यहाँ पे कंट्री में आ सके वर्क करने के लिए. देन द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल. तो फिर भी मतलब जो इमिग्रेंट जो छोड़ के जा रहे थे, इनकी डॉटर्स को भी क्या मीन्स उनको भी हेड स्कार्फ्स अभी कंपलसरी कर दिए थे पहनना कि वो पहन के आ सकते हैं. हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन expelled from this school for wearing head scarves. Means जब ये लॉ पास हुआ तो उनको मतलब एक्सपेल मतलब मना कर दिया था कि स्कूल में हेड स्कार्फ नहीं पहन के आएंगे, बट देन फिर से they got the freedom that they can wear this. So on the basis of this we have completed this chapter. So next is exercise. So this is the part 1 only. Okay, in part 1 only we have finished this chapter. So we are going to meet another chapter. So thank you guys. So please don't forget to like, share and subscribe. So bye guys.